दोस्तों, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आज नए शिक्षा सेवा आयोग पर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियों को लेकर के आज आंदोलन होगा। उसी कड़ी में एक ज्ञापन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक ज्ञापन आज नए शिक्षा सेवा आयोग पर दिया गया है अधिकारियों को और वार्ता हुई है इन भर्तियों के बारे में, ठीक है, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आप ज्ञापन में देख लीजिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थी। तो यहाँ पर ज्ञापन में जो प्रमुख मुद्दे थे वो था पहला टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कराने का, ठीक है। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियाँ लंबे समय से नहीं हुई हैं, बहुत सारे पद खाली हैं, तो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्तियाँ कराई जाएँ, चाहे वो शासकीय विद्यालय हों या अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक भर्तियाँ हैं 6 to 8 की, उनके बारे में यहाँ पर बातें मतलब मांग रखी गई है। इसके अलावा अन्य कई सब प्रकार के पद खाली हैं, ठीक है, तो उन पर भर्तियों की बात कही गई है। इसके साथ ही बेसिक शिक्षा की नियमावली क्या कहती है, एनसीटी इस बारे में क्या कहता है, माननीय हाई कोर्ट के आदेश क्या कहते हैं इस बारे में, इन सब की छाया प्रतियों के साथ ये जो ज्ञापन है कुल मिलाकर के आज दिया गया है उप सचिव को, जो कि मालवीय जी हैं, और उनसे वार्ता हुई है। आपको बता दें आज यहाँ पर नए शिक्षा सेवा आयोग की अध्यक्ष महोदया मौजूद नहीं थी, इस वजह से उप सचिव मालवीय जी ने एक ज्ञापन रिसीव किया और छात्रों की वार्ता हुई। उन्होंने क्या कहा, ठीक है, इन सब के बारे में आप खुद सुनिए अखिलेश यादव जी की तरफ से, जो कि इस वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। सुनिए पूरी वीडियो क्लिप। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। आज हम शिक्षा सेवा चयन आयोग एलएनगंज प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी जो 4307 पदों पर विज्ञापन आया था उसकी परीक्षा के संबंध में, और साथ ही साथ अशासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं उसमें जूनियर की भर्ती के लिए आज हमारी वार्ता माननीय अध्यक्ष महोदया से बात नहीं हो पाई, क्योंकि अध्यक्ष महोदया आज संभवतः जो हमें सूचना मिली है उस सूचना के अनुसार जो है गोरखपुर में विराजमान है, और ये आवाजाही जो है बराबर चलता रहेगा, और इसीलिए जो है नियुक्ति भी हुई है। तो हमारा जो मुद्दा था मित्रों, और हमारी मुद्दे पर जो हमारी बात हुई है, जो यहाँ की सेक्रेटरी उप सेक्रेटरी हैं उनसे जो है हमारी मालवीय जी से बात हुई। बात के दौरान उन्होंने तो ये साफ कह दिया कि आपका जो मुद्दा है ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जो इनके अधिकार क्षेत्र में है सीधे सीधे इनका फंडामेंटल है केवल परीक्षा कराना, परीक्षा कराएंगे, विज्ञापित पद पे परीक्षा करा करके नियुक्ति कराना, ये इनके अधिकार क्षेत्र का काम है। बाकी अगर कोई भी प्रत्यावेदन इनके यहाँ अगर दिया जाता है तो ये साफ इनकार रहे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं इन महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में आपको मालूम नहीं है, ये छात्र छात्राओं को आप गुमराह कर रहे हैं। आप सबसे पहले जो आपकी नियमावली है वो नियमावली उठा करके आप उसका बाकायदे अध्ययन करिए, तब इसके बाद जो है आपको ये मालूम होगा कि जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं उस कुर्सी पर रहते हुए हमारे अधिकार के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आ रहे हैं। तो शायद ये चीज़ जो है आप नहीं कहते कि आपका जो मुद्दा है ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मित्रों, हमारा मुद्दा था कि टीजीटी पीजीटी जो 4307 पद थे उस पदों पर अविलंब जो है परीक्षा कराया जाए। अगर आप अविलंब परीक्षा कराने में समर्थ हैं तो आप जो माननीय मंत्री महोदया द्वारा जो सदन में जवाब दिया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद जो है वर्तमान में रिक्त हैं और इन पदों को भरने के लिए
पुराने आयोग को भंग करते हुए नए आयोग के गठन के माध्यम से किया जाएगा। कुल मिलाकर के जितना भी पेपरबाजी हो रहा है, जब से नया आयोग बना है और अध्यक्ष महोदया की नियुक्ति हुई है, पेपर में आए दिन आप देख रहे हैं कि परीक्षा बहुत जल्द होगी। यहाँ आइए तो यहाँ के अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि कार्यवाही जो है त्वरित गति से चल रही है। रियलिटी ये है, ये विभाग आज भी जो है पेपर के माध्यम से छात्र छात्राओं को गुमराह कर रहा है और ये भर्ती करने के मूड में नहीं है। बाकी जितने यहाँ नेतागण आते हैं उनको भी मैं पूरी तरह से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आपको आपके दिल में, आपके जेहन में बेरोजगारी की पीड़ा है तो इस मुद्दे को खुल करके अधिकारियों से दो दो हाथ करते हुए परीक्षा कराने के लिए और रिक्त पदों को जो है इसी विज्ञापन में जुड़वाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। क्योंकि यदि ये परीक्षा नवंबर या दिसंबर में दबाव बना करके अगर हम लोग करा भी ले जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके बाद जो 25,000 रिक्त पद हैं वो 2027 तक आप इंतजार करिए, इसके बाद कोई परीक्षा होनी नहीं है। इन लोगों की यही मंशा है। लास्ट में मैं जूनियर भर्ती से संबंधित मुद्दे पर आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूं। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जूनियर में कितने वर्ग चलते हैं, बीएड वालों का कहां कहां अधिकार है। इस चीज को मैं लगभग आज 5-6 महीने से मैं यूट्यूब चैनलों के माध्यम से उठा रहा हूं। और मैं बीएड के भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग पढ़े लिखे हैं। एक श्लोक आपने इंटर में पढ़ा होगा, कहा गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठकर जागकर श्रेष्ठता को प्राप्त करो। जब तक आप इस माया रूपी संसार में आप सोएंगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बीटीसी शिक्षा मित्र को देखिए, उनसे संघर्ष करने की शिक्षा लीजिए। साथियों, रही बात शासकीय अशासकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज, जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यही आयोग जो ये कह रहा है कि हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मैं माननीय सचिव महोदया और माननीय अध्यक्ष महोदया से ये पूछना चाहता हूँ कि LT/TGT के अध्यापकों का विज्ञापन आपके द्वारा लिया जाता है और आप ही के द्वारा जो है नियुक्ति भी किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि LT/TGT के अध्यापकों के द्वारा जो शासकीय अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज है, जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित है, आप LT/TGT के अध्यापकों के द्वारा 6, 7, 8 के बच्चों को क्यों पढ़वा रहे हैं? इनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर इस पर भर्ती नहीं हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के उन तमाम बीएड भाई बहनों की जो है सबसे बड़ी निष्क्रियता है। मैं आपको बताते चलूं, 89 के बाद इन विद्यालयों में किसी प्रकार की कोई नियुक्ति नहीं हुई है और इनमें लगभग बड़े पैमाने पर जो है सीटें रिक्त हैं। वही जो है LT/TGT के अध्यापकों के द्वारा इन छात्र छात्राओं को, जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित है, पढ़वाया जा रहा है। इसके संबंध में हमने 73-32 और याचिका संख्या है 28/2/2017 को माननीय हाई कोर्ट में हमने जजमेंट करवाने का काम किया था, जिसमें यह साफ लिखा गया है कि पोस्ट ऑफ ग्रेड